पिंग, NICMP। क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, यूज क्या है और कहाँ यूज करते हैं? ओके, एक टूल है पिंग, एक प्रोटोकॉल है ICMP। ओके, लेकिन यूज क्या है? जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं। नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। नेटवर्क को अगर स्लो है तो उसको चेक कर सकते हैं, कहीं पे पैकेट अगर ड्रॉप हो रही हैं तो उसको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चेक कर सकते हैं कि सामने जिस सिस्टम के साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो विंडोज़ है, लिनक्स है, सिस्को के राउटर हैं, मैक है, या फिर क्या है, लिनक्स। क्या हो सकता है? ये चीज़ें हम इससे पता लगा सकते हैं। तो कैसे? चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इससे। ओके, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। हाँ, पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, फुल फॉर्म हो गई इसकी। क्या करता है? ICMP के साथ मिलकर ये ICMP को रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और सेंड करता है उस कंप्यूटर की IP के पास, जिस कंप्यूटर की जो भी IP है जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सपोज कि ये मेरा कंप्यूटर इस लिनक्स मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये यहाँ से एक ICMP पैकेट सेंड करेगा। इसके रिप्लाई में जो यहाँ आएगा वो होगा ICMP को रिप्लाई। एक बार चेक करते हैं कि ये जो मेरी लिनक्स मशीन है इसको मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड कर रखा है। तो देखते हैं पहले कि इसकी IP क्या है। जो मेरी लिनक्स की मशीन है, इसकी, ये मेरी मशीन है, इस आउटपुट को एक बार क्लियर करते हैं और इसकी IP चेक करते हैं। इफ़ कन्फिग IP है 192.168.1.4। एक सेकंड, मुझे बस एक सेकंड चाहिए, मुझे एपिक पेन लेके आना है। क्या ये आएगा या टाइम लगेगा? शायद ये टाइम लगाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड फाइनली ये मेरी लिनक्स मशीन का IP है। किस तरह का IP? जिसे हम साफ लिखें, ओके, प्राइवेट IP है 1.4। चलो एक बार इसको चेक करते हैं और पिंग करा कर देखते हैं मेरी विंडोज मशीन से मेरी लिनक्स मशीन को क्या आउटपुट निकल के सामने आता है। ये क्या है? एक सेकंड। ओके, पिंग और यहां से पैकेट ट्रांसफर हो रहा है मेरी लिनक्स मशीन को 1.4। ठीक है, विंडोज मशीन से डिफॉल्ट 4 पैकेट जनरेट हुए हैं। लॉस कितना हुआ है? 0%, मतलब 100% सक्सेस रेट। सक्सेस रेट 100% है। मिनिमम कितना टाइम लगा इसको? 71 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 112 सेकेंड, 112 सेकेंड्स। एवरेज अगर इसका हम निकाल कर देखें तो 90 सेकेंड्स। दैट्स गुड। ओके, कितने पैकेट सेंड किए? 4। रिसीव कितने हुए? 4। कमाल हो गया, होना ही था। ये लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, रिप्लाई फ्रॉम, इस मशीन से रिप्लाई आया है। कितने बाइट्स का? 32 बाइट्स। 32 बाइट्स क्या होता है? ये है मेरे ICMP पेलोड की साइज, जो भी डेटा है इसके अंदर। सपोज कि इसके अंदर हेलो मैसेज, इसकी साइज है 32 बाइट्स। जो इसका हेडर होगा उसकी साइज 8 बाइट्स होगी। टोटल जो IP पैकेट होगा उसकी साइज 60 बाइट्स होगी। बट उस पर हमें नहीं जाना, हमें जाना है सिर्फ इस पेलोड पे जिसकी साइज क्या है? 32 बाइट्स। वाह,
सारे एक जैसे हैं, सब में हेलो है। टाइम कितना लगा? 71 मिली सेकेंड, 85, 92, 112। ये क्या है? ये है राउंड ट्रिप। अब ये राउंड ट्रिप क्या होती है? मेरी विंडोज मशीन से मेरी लिनक्स मशीन के ऊपर जो पैकेट गया था और वापस जो पैकेट आया है, एक पूरा सर्कल सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया और डेस्टिनेशन से वापस सोर्स तक आया, जितना टाइम इसको लगा है वो पूरा एक साथ कैलकुलेशन हो रहा है। यानी ये मेरी विंडोज मशीन से मेरी लिनक्स मशीन, लिनक्स मशीन से मेरी विंडोज मशीन के पास रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, जो टोटल जो कैलकुलेशन ओवरऑल हुई है वो है हमारी राउंड ट्रिप। टीटीएल वैल्यू। अब ये क्या होती है? इजी है, टाइम टू लीव। इसका मतलब कि जो मेरी लिनक्स मशीन है उसकी जो डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू है वो कितनी है? 64। अगर विंडोज होती तो कितनी होती? 128। बहुत बार हम देखते हैं जब हम लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं, हम आउटसाइड जब पिंग करते हैं तो वैल्यू फिक्स नहीं आती, ये कम होके आती है। इसलिए आती हैं, आगे देखेंगे ना। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे डायग्राम्स पर। इंटरनेट पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, इसमें दो चीज़ों का ये यूज करता है। किसके साथ? आईसीएमपी के साथ। आईसीएमपी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। ये आईपी प्रोटोकॉल जो फैमिली है आईपी प्रोटोकॉल, इसका पार्ट है क्या? आईसीएमपी। ये पिंग का कोई पार्ट नहीं है और नहीं पिंग इसका कोई पार्ट है, कोई लेना देना नहीं है। ये है आईपी प्रोटोकॉल फैमिली से बिलोंग करता है। आईसीएमपी के साथ मिलके जब पिंग काम करता है तो सबसे पहले जो ये काम करता है, ये दो चीज़ें जनरेट करता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट। किस तरह की रिक्वेस्ट? इको रिक्वेस्ट। सबसे पहले ये सेंड करेगा, वहां से जनरेट होगी इको रिप्लाई। इको रिप्लाई। तीन चीजें जो हम पढ़ के आए थे। राउंड ट्रिप टाइम, मैंने बताया था आपको, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक और डेस्टिनेशन से वापस सोर्स तक का जो एक पूरा राउंड होगा वो होगा हमारा राउंड ट्रिप टाइम। सेकंड है पैकेट लॉस। हमने देखे थे कि कितने पैकेट लॉस हुए थे? 0 पैकेट लॉस हुए थे। रीचेबिलिटी, अगर ये जिंदा है, लाइव, तो ये रिस्पॉन्स देगा। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देगा तो इसका मतलब ये डेड है या फिर डाउन है सर्वर। ठीक है, समझ में आ गई तीनों चीजें? पहले ही मैंने आपको बता दी। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी में स्लाइड यही है, स्क्रॉल करते हैं। यहां एक चीज सामने आई है हमारे, डीएनएस। ओ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज आ गई। हाँ, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, क्या काम करता है? सिंपल सा, डीएनएस, मेरे पास आईपी है, मेरे पास एक डोमेन, चेंज करता है डोमेन टू आईपी, आईपी टू डोमेन। डोमेन नेम सिस्टम डोमेन से आईपी के अंदर ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, मेरा डीएनएस है, सपोज कि मेरे पास गूगल की आईपी है, जो भी है, कुछ भी आईपी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर ये एक आईपी है मेरे पास, मैंने इस आईपी से पिंग करना है मुझे। मैं इस आईपी को याद रख सकता हूं? नहीं रख सकता, इतना काम नहीं करेगा। एक का याद रख लेंगे, 2 का याद रख लेंगे, 3 का याद रख लेंगे, हम 1000 का याद नहीं रख सकते। सोचने वाली बात है। तो डीएनएस हमारी इसी में हेल्प करता है। अब सबके घर के अलग अलग नाम होते हैं जिन्हें हम निकनेम कहते हैं, राइट? सबके मोबाइल नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम मोबाइल में उनके नाम सेव करते हैं, नाम हमें जल्दी याद होते हैं। यही चीज़ डीएनएस के साथ होती है। हमें वेबसाइट्स के नाम याद रहते हैं, google.com, facebook.com, instagram.com, twitter.com, जो कि अब सोच चुका है, सॉरी, ChatGPT, लेकिन इनके आईपी हमें याद नहीं रहते। तो डीएनएस हमारी यही हेल्प करता है। हम डीएनएस को कॉल करते हैं, हम डोमेन को कॉल करते हैं, डोमेन डीएनएस के पास जाता है और बोलता है कि इस डोमेन के साथ ये बंदा कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये इस डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करेगा और उससे
हम कनेक्ट कर सकते हैं। यही है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, ओके, एक छोटा सा सिनेरियो। ओके, हम यहाँ चलते हैं और इसको हटा देते हैं। आप वापस आओ। यहाँ एक यूजर है हमारा, जो कि गूगल के सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, इससे पिंग करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर इंटरनेट स्लो है या फास्ट है। इसे नहीं पता कि गूगल से पिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले पिंग रिक्वेस्ट, सबसे पहले पिंग करेगा। पिंग क्या करेगा, सबसे पहले इको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। यहां से इको रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, गूगल के पास, और गूगल क्या करता है, इको रिप्लाई। किस तरह का, कौन जनरेट करता है इनको, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहां से एक रिप्लाई आएगा इसके पास, एक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हो सकता है कि बीच में ये पैकेट ड्रॉप हो जाए, हो सकता है पैकेट लॉस हो जाए, हो सकता है स्पीड स्लो हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि राउटर ही खराब हो जाए, हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड। वैसे मोस्टली आ जाता है, हम देखते हैं। ये एक लोकल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम इसको मानकर चले, तो ये जो आउटपुट था हमारा, ये लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टीटीएल वैल्यू थी वो फिक्स थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये इसको थोड़ा समझते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अंदर इसने कहा है कि ये जो यूजर है ये कम्युनिकेशन करना चाहता है गूगल के साथ, ये अब आउटसाइड मान सकते हैं इसको। इसने यहां से पिंग किया, पिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करता है और दो चीजें इससे जनरेट होती हैं। अगर ये पिंग कर रहा है खुद, तो यहां से इको रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और अगर इससे कोई करना चाहता है, इसके साथ अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो इको रिप्लाई, ठीक है। यहां से इसने रिक्वेस्ट करी राउटर के पास, फर्स्ट राउटर, सेकंड राउटर, थर्ड राउटर, फोर्थ राउटर, और फिर गूगल के सर्वर के पास ये पहुंच गए। हो सकता है 5 राउटर हो सकता है 50 राउटर भी हो सकते हैं। तो वहां से जैसे रिक्वेस्ट गई थी, क्या वैसे ही आएगी, वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेगा। हो सकता है कि जाते वक्त 50 थे, आते वक्त 10 हो गए, पॉसिबल है, आई होप। तो ये रिक्वेस्ट यहां से जाएगी। अब यहां पर लिनक्स का सर्वर है, कितनी टीटीएल वैल्यू बताई थी, 64 इसकी टीटीएल वैल्यू थी। हर एक राउटर पर जब भी ये रिप्लाई, इको रिप्लाई जो है ये आएगा, इसकी जो टीटीएल वैल्यू है वो हर एक राउटर पर -1 होती जाएगी, ठीक है। यहां आई 64 से कितनी हो गई, 63 हो गई। मैं पेन चेंज करता हूं और एक बार इनको हटाते हैं। अब मैं पेन चेंज करता हूं और यहां पर कितनी हो गई, 63, यहां पे 62, यहां 61, 60, यहां आते आते कितनी वैल्यू हो जाएगी जो हमारा टीटीएल है उसकी, 60, एक माइनस वहां हो गई ना, तो 59 हो जाएगी। तो टीटीएल वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 59। इसके अनुसार हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि सामने जो मशीन है वो हमारी लिनक्स मशीन है। ये चीज़ हम जब साइबर सिक्योरिटी करेंगे वहाँ बहुत काम आएगी। हम गेस करेंगे वहाँ पे कि सामने किस तरह का ओएस हो सकता है। अगर सामने सिस्को का राउटर है तो 256 उसकी टीटीएल वैल्यू होगी, विंडोज है तो 128, लिनक्स है तो 64, मैक है तो 256। दैट्स इट। यहां पे ये इतना ही था। अब इसको प्रैक्टिकली एक बार हम करके चेक करते हैं। हम चलते हैं हमारी विंडोज पे, CLS
पिंग एक से बस। हाँ, हम पिंग करते हैं 192 एक बार मेरी लोकल मशीन को 1.4। इस वाली मशीन का जो मेरी पेरेंट मशीन है इससे रिप्लाई आ रहा है मेरी विंडोज मशीन के ऊपर, प्रॉपर आ रहा है, टीटीएल वैल्यू 64 आ रही है। अब यहीं पे हम पिंग करते हैं। अब गूगल की आईपी मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैंने गूगल से पिंग किया तो पिंग आ रहा है। कितना आया? मैंने 4 पैकेट सेंड किए थे, वही 4 पैकेट मैंने ऊपर अपनी लोकल अपने लेन में किए थे, और वही 4 पैकेट मैंने कहाँ किए हैं? मैंने वेन में किए हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क, इतना तो आपको पता ही है। मैंने 4 पैकेट ट्रांसफर किए थे। जो राउंड ट्रिप है मेरा, राउंड ट्रिप टाइम है वो कितना मिली सेकेंड है? 10 मिली सेकेंड है, 11 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड है। तो एवरेज टाइम कितना आ गया? 10 मिली सेकेंड का। मतलब बहुत स्पीड से, इंटरनेट फास्ट है ना। कितने पैकेट ट्रांसफर किए? 4 पैकेट हमने ट्रांसफर किए थे। रिसीव कितने हुए? 4। इसका मतलब लॉस 0%। लॉस कितना हुआ? 0%। रिप्लाई कहाँ से आया? ये जो आईपी है ये गूगल की है, चेक करें। चलो, ये जो आईपी है इसको हम लेकर चलते हैं अपनी गूगल मशीन पे और यहाँ पे एंटर करते हैं। क्या ओपन होता है? google.com। वाह, ये तो मैजिक हो गया। हटाते हैं इसको, फिर से चलते हैं अपने पेन पर और इसकी साइज को मिनिमम करते हैं। तो ये जो आईपी स्कैन होके आई थी IPv4, ये जो आईपी स्कैन होकर आई थी ये थी google.com। अब देखा आपने जो मैंने कहा था कि हम आईपी याद नहीं रख सकते लेकिन हम डोमेन याद रख सकते हैं। ये डोमेन था। अगर इसके सब डोमेन की बात करें तो वो क्या था? www. या जैसे अगर स्टाइलिश बोलें तो www.google.com। और कोई फर्क नहीं। हमारा पेलोड कितने का था? 32 बाइट का। टाइम जो राउंड ट्रिप टाइम था हमारा वो ये था, और टीटीएल वैल्यू 118। हम इसको विंडोज मशीन मान सकते हैं कि सामने विंडोज का सर्वर था। 128 अगर उसकी टीटीएल वैल्यू को हम एक बार मान के चलें तो 128 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 118 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारी जो सोर्स मशीन थी, जो हमारी ये विंडोज मशीन थी, इससे लेकर और जो गूगल की जो कंपनी है उसके जिस सर्वर तक हमने पिंग किया है, बीच में कितने राउटर्स थे? 10 राउटर्स थे। इसका मतलब इतना ही था जो मैंने आपको उस सिनेरियो में समझाया था। जो हमने यहां समझा था वो बस इतना ही था कि जितने राउटर बीच में आएंगे टीटीएल वैल्यू -1 होती जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है, अगर राउटर जो है वो टीटीएल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो हमारा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, हम तक पहुंचेगा ही नहीं। बस इतना सही है। अगर हमारा पैकेट जो वो बीच में अटक जाए तो एक राउटर से वापस पीछे आ जाए, फिर से आगे जाए, फिर से पीछे, फिर से आगे पीछे अगर वो करने लग जाए तो क्या होगा? जैसे ही उसकी टीटीएल वैल्यू 0 होगी वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, वरना लूप जनरेट हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो वहां पर बढ़ता जाएगा, इससे कंजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक हमारा लूप बैक है। बस ये एक हमारा लूप बैक है। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? 127.0.0.1। ये आईपी एड्रेस की सीरीज में मैंने कवर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना। ये मेरा आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट का। अब ये किस काम में आता है? ये दो चीज़ों के, ये दो तरीक़ों से हमारे काम आता है। पहला कि जो मेरे सिस्टम का जो NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे? आए देखते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ पिंग 127.0.0.1 तो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। कितना रिप्लाई आ रहा है मेरे पास? मेरे पास जो रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 128, यानी कि मेरी विंडोज़ मशीन है। और यही काम अगर मैं अपनी लेकिन एक चीज़ वहाँ चलेंगे हम, अगर तो मेरे लोकल मशीन यानी मेरे सिस्टम के बीच में
अगर मैं अपने ही सिस्टम से कम्युनिकेट करूँ या पिंग करूँ तो कोई राउटर बीच में आ रहा है? नहीं। तो मेरी विंडोज़ मशीन का TTL वैल्यू कितना आ गया? TTL 128 32 पैकेट का साइज हो गया। और टाइम कितना लगा? लेस देन 1 मिलीसेकेंड। बहुत स्पीड से काम हुआ है। यही काम अगर मैं अपनी लिनक्स मशीन के ऊपर करना चाहूँ तो चलो एक बार वहाँ चलते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ और लिखता हूँ। ओके, ये मेरी लिनक्स मशीन है। अब यहाँ पे देखो इसकी TTL वैल्यू कितनी आ रही है? 64। कहा था ना मैंने, लिनक्स का जो TTL वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? तो कितना होता है? 64 होता है। किससे पिंग किया मैंने? 127.0.0.1। ये मेरा लोकल होस्ट है। इसको हम लूप बैक भी बोलते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये था पिंग एंड ICMP। अब बात करें कि ICMP को हम और इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस है और मुझे अपने फ्रेंड को एक एनवलप ट्रांसफ़र करना है। मैंने उसमें अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा, जैसे हम डेटा के अंदर IP एड्रेस लिखते हैं। सोर्स IP एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस लिखा, कहाँ से भेज रहा हूँ और किसके पास भेज रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। ठीक है, दोनों IP आ गए मेरे। यहाँ से मैं गया पोस्ट ऑफिस में, जाके मैंने एनवलप को फिलअप कर दिया, मैंने उसको सबमिट कर दिया। यहाँ से मैंने पिंग जनरेट कर दिया और पिंग google.com लगा के मैंने एंटर कर दिया। एनवलप पोस्ट ऑफिस से निकल गया, मेरा पैकेट मेरे कंप्यूटर से निकल गया। बीच में कितने राउटर्स आएंगे, बीच में कितने पोस्ट ऑफिस से होकर वो गुजरेगा, फिर वो उस जगह जाएगा जहां मेरा फ्रेंड रहता है, उसके घर पे गया। अगर वो उस टाइम ऑनलाइन हुआ, वो अवेलेबल हुआ घर पे, पैकेट उसको मिल जाएगा। उसने वापस उस पर साइन किया और नया एनवलप मेरे लिए भेज दिया। पैकेट मेरे मुझ तक पहुंच गया। सारे के सारे जो भी पैकेट थे मेरे मुझे मिल गए, कोई मेरा पैकेट लॉस नहीं हुआ। लेकिन क्या हो अगर मेरा एनवलप में जो एड्रेस हो वो रास्ते में मिट जाए, वो अगले के समझ ना आए, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। मेरे फ्रेंड के घर तक मेरा पैकेट पहुंच गया और वहाँ पर मेरा फ्रेंड अवेलेबल नहीं हुआ, उसने घर चेंज कर लिया, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। यही रीज़न है। इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पिंग का हम नेटवर्किंग में इसका यूज कर सकते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज कर सकते हैं, सामने कौन सा होस्ट है उसका पता लगा सकते हैं, सामने कौन सा सर्वर है हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एथिकल हैकिंग में इसका यूज कर सकते हैं, हम पिंग फ्लड कर सकते हैं, हम डेथ ऑफ पिंग कर सकते हैं। ये सब आगे की चीज़ें हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लास्ट चीज़ जो आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है, आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, बिल्कुल कमेंट कीजिए आप। और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए आप नेटवर्किंग को। नेटवर्किंग के बाद में हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एथिकल हैकिंग की, लेकिन पहले हम लिनक्स को कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से वो उसका उदय हुआ था। उदय वो वाला सेट्टी नहीं, सिर्फ उदय हुआ था, वहाँ से हम इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।